Good morning, guys. Today we are starting chapter number 12, reproduction in plants. So, guys, to produce its kind is a characteristics of all living organism. देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिशंस हैं, रेस्पिरेशंस हैं, ब्लड सर्कुलेशंस हैं, एक्सक्रेशन है। उसी तरह से रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा उसको हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। द टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब किस किस मेथड से रिप्रोडक्शन हो सकता है इन प्लांट्स। तो इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पहले तो 5 पार्ट्स होंगे, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। और फिर फ्लावर के बारे में भी आपने देखा होगा कि फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो उसके अंदर हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। तो मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट्स है रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर्स फ्लावर। और कुछ ग्रोथ के बाद फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर आपको प्लांट के अंदर आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग्स। आप देखेंगे लगभग मैं बोलूँ तो मार्च के महीने में आम के पेड़ के ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, मोर हम कहते हैं उसको। एंड इट इज़ दिस फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। और उसी फ्लावर में से फिर आगे जाकर फ्रूट्स बनते हैं। एंड वी ईट द फ्रूट्स। हम फ्रूट्स खाते हैं लेकिन उसके अंदर से जो सीड्स निकलते हैं उसको निकाल देते हैं। और वही सीड जो है आगे जाकर नए प्लांट को जन्म देता है। जैसे आपने आम खाया, फिर आम का जो अंदर से बीज निकलता है, गुठली, उसको हम फेंक देंगे ज़मीन के अंदर, और उसी ज़मीन में उसी सीड में से नया आम का पेड़ निकलेगा। So seed germinate and form new plants. So what is the function of flowers in the plants? Function क्या हुआ इसका? So flowers perform the function of reproduction in plants. It means that flowers are the reproductive part. Flower क्या है? Reproductive part. So there are several ways by which plants produce their offspring, and these are categorized into 2 types: asexual and sexual. मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। असेक्सुअल फ्लावर जो होंगे वो, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें फ्लावर नहीं होंगे, सीड्स नहीं होंगे। विदाउट सीड्स वो नए प्लांट को जन्म देंगे। वेयरएज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। सेक्सुअल में आपको नया प्लांट सीड के ऊपर से मिलता है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गाइज। तो उसके अंदर अलग अलग जो मेथड हैं उसमें है सबसे पहला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो आपने आगे कहा वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब हमारे पास है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब ये होगा कि वही वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर जब नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। So it is type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems and leaves and buds. And since the reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. Okay? So you have seen potatoes or plant of champa. Okay? So cut a branch of rose or champa with a knot, and this piece of branch is termed as a cutting. So this piece of branch is termed a cutting. Bury the cutting in the soil, and a node is a part of the stem or branch at which a leaf arises, just like this. So guys, here we do not have to wait about the flowers and seeds, something like that. From the vegetative parts like stem we can reproduce a new plant. Observe the record the number of days and you will observe that the new leaves arise from this axil.
Then guys, you must have seen flower birds developing into flowers, and apart from the flower birds, there are birds in the axial of the leaves which develops into shoots. These birds are also called vegetative birds. This type of, you can see in the figure. A bird consists of short stem around which immature overlapping leaves are present, and vegetative bird can also give rise to new plant also. उसी तरह से आप पोटैटोज़ में भी देख सकते हैं. इफ़ यू हैव ऑब्जर्व पोटैटोज़, these are known as eyes of potatoes. If you observe carefully, this part, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं डॉट्स, उसको कहा जाता है eyes of potatoes. And from that you can find that new plant will arise. हेलो. हाँ सर